अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं आ गई हूँ आज आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर। जुल्फिकर अलैहिस्सलाम का वाक़या, लाइफ ऑफ जुल्फिकर अलैहिस्सलाम। कुरान में इनकी स्टोरी जो बताई गई है वो स्टोरी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर देखना। और अब हम आपको सुनाते हैं जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का किस्सा। कुरान अजीज में जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का जिक्र दो सूरतों यानी सूरतुल अंबिया और सूरह साद में आया है, लेकिन दोनों सूरतों में सिर्फ नाम मज़कूर है। मुख्तसर व मुफस्सल किसी किस्म के हालात का कोई तस्करा नहीं है। सूरतुल अंबिया आयत 85 और 86 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस्माईल और इदरीस और जुल्किफ्ल ये सब साबिर लोग थे, हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल कर लिया, ये सब लोग नेक थे। अल्लाह ताला सूरा सौद आयत 48 में फरमाते हैं, इस्माईल, यसा और जुल्किफ्ल का भी जिक्र कर दीजिए, ये सब बेहतरीन लोग थे। जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम के मुतालिक जिस तरह कुरान मजीद ने नाम के सिवा कुछ जिक्र नहीं फरमाया, इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इनके मुतालिक कुछ मनकूल नहीं है। लिहाजा कुरान और हदीस की रोशनी में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता कि जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और पैगंबर थे और किसी कौम की हिदायत के लिए मबूस हुए थे। कुरान और सुन्नत में इससे ज्यादा सकूत है। बाकी रहा सैयर और तवारीख में उनका जिक्र, तो काफी तफ्तीश और जुस्तजू के बाद भी हमें इस सिलसिले में ऐसी ठोस मालूमात नहीं मिल सकी जिनके जरिए से जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात पर मजीद रोशनी पड़ सके। चुनाचे तौरात भी खामोश है और इस्लामी तारीख भी। अलबत्ता इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने मशहूर मुफस्सिर ताबी मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से इनके मुताल्लिक एक किस्सा नकल किया है। इसी तरह इमाम इब्न अबी हातिम ने इसी किस्से के करीब करीब कुछ आसार अब्दुल्ला बिन अब्बास और अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हुम से नकल फरमाए हैं। ये तवील रिवायात हैं। इनमें है कि इब्न अब्बास और अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हुम फरमाते हैं कि जुल्किफ्ल नबी नहीं थे, बल्कि वो एक नेक और सालिह आदमी थे। लेकिन एक तो ये रिवायात सनद के एतबार से ज़ईफ हैं, दूसरा ये कि इब्न अब्बास और अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा और मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम ताबई से ये नामुमकिन है कि वो जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ये फरमाएं कि वो नबी नहीं बल्कि एक नेक मर्द थे। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ है कि जुल्किफ्ल अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उन्होंने अल्लाह की खातिर किसी आदमी की जमानत दी थी, जिसकी पादाश में उनको कई बरस कैद की तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ी। चुनाचे शाह साहिब अपनी तफसीर मुज़हिल कुरान में लिखते हैं कि जुल्किफ्ल अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, एक शख्स के जामिन होकर कई बरस कैद रहे और अल्लाह की खातिर ये मशक्कत सही। मौजूदा दौर के बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि जुल्किफ्ल हिस्कील अलैहिस्सलाम का लक़ब है। एक दूसरे मुफस्सिर की अजीब व गरीब राय ये है कि जुल्किफ्ल गौतम बुद्ध का लक़ब है, क्योंकि उसके दारुस्सल्तनत का नाम किप्ल था, जिसका मुअर्रब किफ्ल है और अरबी में जू साहिब और मालिक के लिए आता है, और साहिब माल के लिए जू माल और मालिक शहर के लिए जू बलद के अल्फाज कसरत से इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा यहाँ भी किप्ल के मालिक व बादशाह को जुल्किफ्ल कहा गया है। इस मुफस्सिर ने यह भी दावा किया है कि गौतम बुद्ध की असल तालीम तौहीद और हकीकी इस्लाम ही की तालीम थी, मगर इसकी मौजूदा सूरत दूसरे अदियान की तरह मुहर्रफ और मस्ख शुदा है। लेकिन ये अक़वाल क़ियास व आरा से ज्यादा तारीखी हैसियत से कोई वक़्त नहीं रखते। हम इस तासुब के कायल नहीं हैं कि अगर सही तारीख से यह साबित हो जाए कि कुरान ने जिन अंबिया के सिर्फ नाम जिक्र किए हैं उनका मिस्दाक फुलां बरगुज़ीदा हस्ती है, और इसका इनकार सिर्फ इसलिए कर दिया जाए कि इससे पहले चूंकि ऐसी बात किसी ने नहीं कही इसलिए ये काबिल रद्द है। यकीनन हम इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि तारीखी हक़ाइक़ की जुस्तजू का बाब बंद नहीं हुआ और आए दिन नई नई तहकीकात सामने आ रही हैं और जदीद इंकिशाफात हो रहे हैं, बल्कि इनके जरिए कुरान मजीद और अहादीस रसूल के बयान करदा वाक़यात की तस्दीक होती चली जा रही है। मुल्हिद व बेदीन लोग इनका इनकार इसलिए करते और करते आ रहे हैं कि तारीख और फलसफा उनका साथ नहीं देते।
لیکن اگر قرآن کریم کی بیان کردہ کسی ہستی کے متعلق مزید انکشافات روشنی میں آئیں تو ہمارے لیے انکار کا باعث نہیں بلکہ مخالفین پر مزید حجت اور دلیل ہیں۔ لیکن اس حقیقت کے اقرار کے باوجود اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ کسی واقعے کے متعلق کوئی شخص اگر محض اپنے وہم و گمان اور قیاس و انداز سے بے دلیل کوئی بات کر دے تو ضرور اس کو مان لیا جائے۔ چنانچہ ذوالکفل علیہ السلام کو گوتم بدھ قرار دینا ابھی تک اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہمارے لیے دنیا کے مختلف گوشوں میں اللہ کے فرستادہ نبیوں پر ایمان لانے کے لیے قرآن کی وہ تینوں دفعات کافی ہیں جو دین اسلام کا امتیازی وصف ہیں۔ سورۃ الفاتر آیت 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ سورۃ المومن آیت 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بعض انبیاء کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے۔ سورۃ البقرہ آیت 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اس لیے ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ اس صاف اور واضح عقیدے کے بعد اگر ہمارے سامنے کسی ملک اور کسی خطے کے انبیاء اور رسول کے واقعات نہیں بھی آئے تو اس کے اسباب و وجوہات اور ہیں، لیکن جہاں تک ان پر ایمان لانے کا تعلق ہے وہ اختصار سے بھی کافی ہے، اور ان کی تفصیلات سے آگاہی ہماری رشد و ہدایت کے مقاصد یعنی اللہ پر ایمان اور نیک اعمال کے لیے ضروری نہیں ہے، خصوصاً جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ حقیقت بھی قرآن مجید میں واضح کر دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور تمام سچے ادیان کی صحیح اور حقیقی تعلیم کی تصدیق کر کے ان کو بلند درجات کے درجہ کمال تک پہنچانے والے ہیں، جیسا کہ سورۃ المائدہ آیت 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ ہندوستان میں بھی اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر مبعوث ہوئے، بلکہ سیرت نگاروں کی روایات کے مطابق ابو البشر آدم علیہ السلام اسی ہندوستان کے کسی گوشے میں اتارے گئے، لیکن جب تک قرآن و حدیث کی صراحت یا تاریخ کے صحیح دلائل و براہین سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے، محض قیاس و آراء کی بنا پر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح کسی نبی کو نہ ماننا کفر کی راہ ہے، اسی طرح کسی غیر نبی کو نبی تسلیم کرنا بھی باطل ہے۔ آپ لوگوں کو ذوالفقر علیہ السلام کی سٹوری کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔